हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में आज जब धन अपने का n गुना हो जाए, यानी कोई धन इतने वर्ष में दुगुना हो गया या 3 गुना हो गया, तो रेट क्या है, या रेट दिया रहेगा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना होगा या 2 गुना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो रेट क्या है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि 100 रुपया मूलधन है, तो ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा 15 वर्ष में, तो टाइम 15 वर्ष, 15 वर्ष। तो रेट क्या है, यही पूछा है आपसे। तो यहाँ पे 200 में 100 रुपया आपका ही मूलधन है, तो 100 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, तो 100 का इंटरेस्ट 100, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो है वो 100% इंटरेस्ट बना। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि T इंटू आर 100 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है T 15, तो R कितना होगा, तो इसमें किससे गुणा करेंगे कि 100 होगा, तो R का वैल्यू 100/15, 5 से कटा देंगे तो 20/3%। आपका आंसर ये होगा। तो हमेशा T इंटू आर आपको ध्यान में रखना है। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी यानी 100 रुपया है, ये कितने वर्षों में 400 हो जाएगा। टाइम पूछा है, कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, रेट 10% दिया है, ये निकालना है। तो 400, 100 रुपया आप बैंक में लगाए रखे, रेट आपका 10% है, तो कितनों साल के लिए आप बैंक में इसको छोड़ देंगे कि वह 4 गुना हो जाए। 100 रुपया है तो वो 400 रुपया बन जाना चाहिए। तो 400 में 100 रुपया आपका ही है, बैंक का इंटरेस्ट 300 चाहिए, तो 100 का इंटरेस्ट 300, इसका मतलब है कि 300% इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट जो है 300% चाहिए, तो T इंटू आर 300 होना चाहिए, जिसमें T निकालना है, R दिया हुआ है 10%। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो है 30 साल होगा। 30 गुने 10 करेंगे 300%, तो आंसर 30 वर्ष। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं सही से, तो रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। जैसे 100 है तो 3 गुना हो जाना चाहिए, 300 होना चाहिए, जिसमें 100 आपका ही धन है, तो 200 इंटरेस्ट, तो 200% इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। इसमें एक चीज दिया हुआ रहना चाहिए, 10% रेट दिया है, टाइम पूछेगा। तो इसमें किससे गुणा करेंगे कि 200 होगा, तो 20 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब 20 वर्ष, तो टाइम हो गया 20 वर्ष। एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, धन नहीं होगा, ये धन होगा, कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो 16 वर्ष में 2 गुना 16 वर्ष में, तो रेट पूछा है। तो 200 में 100 आपका ही मूलधन है ये, तो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा बना वो इंटरेस्ट होगा। तो 100 का इंटरेस्ट 100, तो 100% इंटरेस्ट है, तो T इंटू आर 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो T 16 दिया हुआ है, तो R निकल जाएगा। तो 4 से कटा दीजिए, 4 चौक 16, 4 से कटाएंगे 25, तो रेट हो गया 25/4।
5%। आंसर बी। किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दुगुना हो जाता है? तो डबल का मतलब है 100 रुपया 200 रुपया बनना चाहिए, जिसमें 100 रुपया आपका ही मूलधन है, 100 रुपया आपको इंटरेस्ट चाहिए, 100 का इंटरेस्ट 100, यानी इंटरेस्ट 100% चाहिए। इंटरेस्ट 100% का मतलब T इंटू आर 100 होना चाहिए। तो ये 20 है, तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो इसका मतलब रेट 5%। समझिए, 100 रुपया है, ये 2 गुना होना चाहिए, तो 2 गुना होना चाहिए तो 200। 20 वर्ष में, 20 वर्ष में, तो 200 में 100 आपका है, तो 100 इंटरेस्ट चाहिए, 100 का इंटरेस्ट 100 चाहिए, तो 100% इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट बराबर होता है T इंटू आर 100%, तो T इंटू आर 100 होना चाहिए, जिसमें T 20 दिया है, तो इसका मतलब है कि R जो है 5% होना चाहिए। 5% होगा तो ये 100 हो जाएगा, तो रेट हो गया 5% आपका आंसर है। ये सॉल्यूशन का तरीका आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।